दोस्तों, एक लड़का पढ़ने के लिए कोटा जा रहा था। जिस ट्रेन से जा रहा था उस ट्रेन में एक लड़की भीख मांग रही थी। तो कोनो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया दे रहा था। इस लड़का ने 10,000 रुपये निकाल के इस लड़की को दे देता है और 10,000 नहीं देता है, इसको सब कुछ दे देता है। दोस्तों यह बहुत ही दर्द भरी कहानी है। दोस्तों कुछ समय निकाल के इस कहानी को पूरे जरूर सुनिए। दोस्तों, समस्तीपुर का एक लड़का होता है जो कि उसका नाम सूरज होता है। उसका उम्र लगभग 25 साल होता है। दोस्तों वो समस्तीपुर से पटना जाते हैं पढ़ने। वहां जाते हैं तो कुछ दिन रहते हैं, उसको वहां मन नहीं लगता है तो वो कोटा जाने के लिए प्लान करते हैं और कोटा जाते हैं। वहां एडमिशन करवा के वहां पढ़ाई उढ़ाई करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद उनको 10 दिन का छुट्टी मिलता है तो वो अपने घरे चले आते हैं। जब 10 दिन बीत जाता है दोस्तों, तो वो फिर कोटा जाने के प्लान करते हैं और कोटा जाने के लिए पटना जाते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। जैसा ही ट्रेन में बैठते हैं दोस्तों, तो एक लड़की होती जो कि भीख मांग रही थी और जो सूरज होते हैं वो गौर से उनको देखने लगता है। उस लड़की है देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कपड़े हैं पुराना उराना पहनी हुई थी। वहां पे लोगों ने उनको 2 रुपया कोई दे रहा था, कोई 10 रुपया दे रहा था, कोई 5 रुपया दे रहा था। ये सूरज उनको लगातार बार बार देख ही रहे थे। सूरज उसको देखते देखते उसको पीछे पीछे जाता है। सबसे पीछे वाला बोगी में उसको 10,000 रुपया थमा देता है और अपने सीट पर आके बैठ जाता है। वो लड़की होती है जो छपरा में उतर जाती है और सूरज ये अपने कोटा चले जाते हैं। वहां पहुंच जाते हैं, वहां अपना पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। जैसा ही शाम होता है दोस्तों, तो उनको सूरज को उस लड़की के बारे में याद आने लगता है। में इतना याद सताने लगता है दोस्तों कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के और फिर पटना चले आते हैं सूरज। और पटना आते हैं तो अगल बगल में खोते हैं, उस लड़की नहीं मिल रही थी। और जो 10 बजे वाला ट्रेन होता है वो भी ट्रेन में खोता है तो नहीं मिलता है। फिर कोटा जाने वाला ट्रेन में उसी में जाके बैठ जाते हैं सूरज। और जैसा ही बैठते हैं तो उस लड़की फिर भीख मांगने आ जाती है और भीख पूरा ट्रेन में मांगने लगती है और मांगते मांगते छपरा स्टेशन पर उतर जाती है और सूरज भी उतर जाता है। वो लड़की देख लेती है कि इस लड़का को तो हम हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले देखे हैं, फिर आ गया है। वो लड़का होता है वो सूरज जो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और स्टेशन के पास में ही वो कपड़ा चेंज कर लेते हैं। और उस लड़की के वहां से 2 किलोमीटर दूर घर होता है तो लड़की अपने घर जाने लगती है। उसी के पीछे पीछे सूरज जाने लगते हैं। इतना जाने लगते हैं दोस्तों कि वो लड़की उसको देख नहीं पा रही थी और सूरज उसको देख रहा था वो कहाँ जा रही है। उस लड़की घरे पहुंच जाती है। उसके घर में 2 बहन रहती है और एक छोटा वाला भाई रहते हैं। उनके माता को तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनके पिता को जो गोड़ टूटा हो रहता है, वो अपने कुर्सी पर बैठे रहते हैं। सूरज उसको देखते रहते हैं कि उसके घर में कौन कौन है। उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है। शाम होती है तो फिर उस लड़की अपने बथान पर जाती है और गाय उनके खिलाने लगती है। वहां सूरज जैसा ही पहुंचता है, लड़की चिल्लाने लगती है और सूरज बोलता है चुप रहिए हम हैं। उस लड़की बोलती है यहाँ आप काहे आए हैं। वैसा ही बातचीत करते करते दोस्तों देर रात हो जाता है और सूरज होता है बोलते हैं उस लड़की को से हम जा रहे हैं अब घर। उस लड़की बोलती है आप नहीं जाइए, आप आज भर यहीं रहिए और आप कल चले जाइएगा, बहुत रात हो गया है। तो उस सूरज होते हैं वो रह जाते हैं और लड़की बोलती है आप यहीं रहिए, हम खाना उना लेके आएंगे। जाती है, उसकी माँ खाना उना बना के रखती है। उसकी माँ पापा और सब सो जाते हैं तो उस लड़की खाना लेके आती है तो सूरज खा लेता है और वहीं पे बैठ के दोनों बात करने लगता है। सूरज सारी बात बताता है उस लड़की को और कहता है कथी आपसे हमको प्यार हो गया है। तो उस लड़की बोलती है हम गरीब परिवार से हैं, आप अमीर परिवार से हैं, आपको घर परिवार वाले हमें नहीं रखेंगे, आप चले जाइए, हमको
दिक्कत होगा आगे चल के। तो सूरज बोलता है नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा ही करते करते बात करते करते दोस्तों सुबह हो जाती है। सुबह में सूरज बोलते हैं हम जाके होटल में रह जाएंगे और फिर शाम पे आएंगे। उस लड़की बोलती है ना आप घरे चल जाइए, लेकिन नहीं बात मानते हैं सूरज। वो सूरज चले जाते हैं, होटल में रहते हैं और उस लड़की अपने घरे चल जाती है, जो कि उस दिन भीख मांगने नहीं जाती है। और फिर शाम हो जाता है दोस्तों, तो होटल से सूरज चले आते हैं और वैसा ही वो लड़की जैसा ही गाय को खिला रही थी तो सूरज पहुंच जाते हैं और दोनों में बातचीत होने लगता है। तो फिर वो लड़की बोलती है आप रही, हम आज खाना बना के लाएंगे। तो फिर लड़की चली जाती है खाना बनाने और वहाँ अपने से अच्छे से खाना बनाती है और लाती है और दोनों गोटे ही साथ में खाती है दोस्तों। उसके बाद फिर करते करते दोस्तों फिर सुबह हो जाती है। सुबह हो जाती है दोस्तों, तो फिर होटल में चले जाते हैं सूरज और ये अपने घरे चले जाती है। उस लड़की को उसको माँ बोलती है तुम काहे न जाती हो, नहीं भीख मांग के लाओगी तो कहाँ से खाओगी। तो बोलती है कहती माँ हम जाएंगे, कुछ तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से नहीं जाते हैं। तो कहती है ठीक है तुम जाना। उसको माँ के कुछ कुछ शौक होने लगता है। वो फिर शाम पे जाती है और वहाँ पे फिर सूरज आ जाते हैं। सूरज आते हैं तो बातचीत करने लगते हैं और फिर वो घरे जाती है, खाना लेके चली आती है। तो उसको माँ रात को नहीं सोती है, उसको देखती है तो वो घर में नहीं होती है। तो उसकी माँ फिर बथान पर जाती है तो देखती है कि दोनों साथ में बातचीत कर रहे होते हैं। तो देखती है तो चौंक जाती है और कहती है ये लड़का कौन है। तो लड़की सारी बात अपनी बताती है और कहती है माँ यही है जो 10,000 रुपया दिए थे और ये हमसे बहुत प्यार कर रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटी, दिन जमाना बहुत खराब है, आजकल का लड़का ठीक नहीं होता है। तो उस लड़की कहती है हमें माँ बहुत विश्वास है इन पर, कुछ नहीं होगा। वो लड़का भी कहता आपकी बेटी को अच्छे से रखेंगे, कोई चीज का दिक्कत नहीं होने देंगे। तो उनकी माँ भी कहती है चलिए ठीक है। उसके बाद अपने जाते हैं, वो अपने पति को बोलते हैं जो कि उस लड़की को पिता को कहते हैं ऐसा ऐसा बात है। तो बातचीत सब फाइनल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद उसी गांव में उस मंदिर में दोनों को शादी कर देते हैं और शादी अच्छे से हो जाता है। 2-4 दिन वहाँ पे रहती है और उसके बाद उस लड़का सूरज होते हैं उसको कोटा ले जाते हैं। कोटा पर जाते हैं, वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। उस लड़की भी वहीं रहने लगती है। किसी ने उनके गांव के ही लड़के ने उसके पिताजी को बता देते हैं कि आपके बेटा शादी कर लिया। तो उनके पिता होते हैं वो सूरज को फोन करते हैं और कहते हैं बेटा तुम शादी कर लिए। तो सूरज पहले तो कहते हैं नहीं पिताजी आपको कौन कह दिया है, हम शादी उदी नहीं किए हैं। तो उनकी माता से फिर बात होती है, माता कसम उसम खिलाती है तो कहती है जी हाँ शादी कर लिए हैं। उनकी माता कहती है कर लिए है बेटा, तू लेके तुम घर पे चले आओ। तो सूरज होते हैं वो घर पे लेके चले जाते। तो उनके जो होते हैं रीति रिवाज वो होता है और अच्छे से फिर उस घर में रहने लगते हैं। तो उनके पिताजी इस लड़की के पिता और माता के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं बेटा इनको माता पिता नहीं आते, इनको माता पिता के बुलाइए। तो वो सूरज होते हैं तो कहते नहीं पिताजी इनके माता पिता बहुत गुस्सा है, जो कि भाग के शादी किए हैं इस वजह से बहुत गुस्सा है। झूठ बोल देते हैं सूरज। और इनकी माँ फिर से कसम खिलाती है तो कहती है कथी सारी बात सूरज है तो बता देता है, जो कि ये ट्रेन में भीख मांग रही थी इस वजह से हम इनसे शादी कर लिए हैं। तो इनकी माता भी खुश हो जाती है, कहती किसी को घर बसा दिया है बेटा तो बहुत ही पुण्य के काम किया है तूने, इस बात से हम भी खुश हैं। और अच्छे से फेरू रहने लगते हैं दोस्तों। ऐसा ही करते करते दोनों को कुछ समय बीत जाता है तो एक बेटा जन्म लेता है। तो उनके बेटा जन्म लेता है तो उनके में बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं और सारे रिश्तेदार के बुलाते हैं
और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं दोस्तों कैसा लगा ये कहानी? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो बनाते रहें।